हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने रिव्यू करेंगे वैद्यनाथ की पंचामृत परपटी। जी हाँ, वैद्यनाथ की पंचामृत परपटी इतनी फ़ायदेमंद दवाई है, इतना लाभ करती है कि इसके क्या ही कहने। तो वैद्यनाथ पंचामृत परपटी के बहुत ही अच्छे गुणकारी लाभ होते हैं। चूँकि ये संग्रहणी की सुप्रसिद्ध दवा है, अतिसार, मंदग्नि, इससे खाया पिया भोजन हजम होता है और आपकी जो आंव बनती है, पेट में दर्द उठता है, चिकना मल आता है, बहुत बहुत देर शौच के लिए जाना पड़ता है, तो इस सब परेशानियों से आपको इससे छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। देखिए, जैसे ही हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसके बॉक्स पे ये पहले ही लिखा होता है कि वैद्यनाथ अमीबिका टैबलेट संग्रहणी रोग में गुणकारी है। जी हाँ, वैद्यनाथ की एक अमीबिका टैबलेट भी आती है, तो वह भी बहुत ही गुणकारी होती है। तो देखिए, ये कुछ इस शीशी में आती है और इसके साथ हमें जो मिलता है वो एक पर्चा इसके साथ मिलता है। तो वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ पंचामृत प्रॉपर्टी हमें इस रूप में देखने को मिलती है और इस तरीके से इसकी MRP है। 168 रुपये की इसकी MRP है। 10 ग्राम की पैकिंग में आती है और ये कुछ इस तरीके से ब्लैक फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। बात करें, देखिए, इसके पर्चे की कि क्या क्या इसमें लिखा होता है और सावधानी पूर्वक हम इसको पढ़ सकते हैं कि वैद्यनाथ की पंचामृत प्रॉपर्टी कितनी गुणकारी रहने वाली है। तो देखिए, इसमें शुद्ध पारद है, लो भस्म है, अवरक भस्म है, ताम्र भस्म है, शुद्ध गंधक है। तो ये से इसके घटक द्रव्य हैं। और इस तरीके से अगर गुणधर्म की बात करें तो गुणधर्म में ये संग्रहणी रोग की प्रसिद्ध एवं प्रचलित दवा है। इसके अलावा अतिसार, क्षय, पांडु, अरुचि, मंदग्नि, अमलपित्त, शूल एवं श्वास दमा में भी इसका अच्छा उपयोग होता है। संग्रहणी में अग्निमंद हो जाने के कारण अन्न परिपाक ठीक से नहीं होता है, फलस्वरूप रस, रक्त आदि धातुएं क्रमश क्षीण हो जाती हैं। तो संग्रहणी होने पर जो आपकी पेट की अग्नि है वो भी मंद पड़ जाती है। उसके कारण जो अन्न का पचना है, यानी जो भी आपने भोजन किया है वो ठीक से पच नहीं पाता, उसका अच्छे से रस नहीं बन पाता। तो इससे जो आपकी रस और रक्त आदि धातुएं हैं वो भी क्षीण होने लग जाती हैं, यानी कि आपके शरीर में कमजोरी आने लग जाती है। ऐसी अवस्था में इसे अन्न का पाचन भली भांति होने से लगता है। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें अन्न का पाचन यानी हमारा भोजन जो है पचने लगता है। इसी तरीके से तथा रस, रक्त आदि धातुओं की वृद्धि होकर बलवान हो जाती हैं। तो जो हमारी धातुएं हैं वो बलवान हो जाती हैं। और मात्रा और अनुपान की बात करें तो 125 मिलीग्राम से 375 मिलीग्राम तक। 125 मिलीग्राम बहुत ही कम मात्रा होती है फ्रेंड्स, बहुत ही चुटकी बराबर लगभग मात्रा होती है, इतनी सी। तो वही आपको सेवन करनी होती है। और देखिए, 125 मिलीग्राम से 325 मिलीग्राम तक दिन में 2 से 3 बार संग्रहणी, अतिसार आदि में भुना हुआ जीरा चूर्ण और मधु से खाकर ऊपर से दूध, छाछ या मीठा अनार आदि फलों का रस पी सकते हैं। तो संग्रहणी और अतिसार होने पर भुना हुआ जीरा आपको लेना है और साथ में जीरे का चूर्ण लेना है। भुना हुआ जीरा और मधु से के साथ खाकर ऊपर से दूध या छाछ या मीठा अनार आदि फलों का रस पी सकते हैं। पेट में वायु विकार होने पर वैद्यनाथ हींग वाष्टक चूर्ण के साथ सेवन करने से अच्छा लाभ होता है। अगर पेट में अत्यधिक गैस बनती है, पेट में भारीपन रहता है, तो उसमें वैद्यनाथ का हींग वाष्टक चूर्ण आता है, उसका सेवन करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। अन्य रोगों में रोग अनुसार अनुपान की व्यवस्था चिकित्सक की परामर्शानुसार करें। तो कुछ और भी अलग रोग हैं तो उसमें अलग अलग दवाइयों के साथ इसका सेवन किया जाता है, जिन्हें मिला के इसका सेवन कर लिया जाता है। तो विशेष नोट की बात करें तो अन्न रहित परपटी कल्प कराना हो तो उसकी विधि पथ्य आदि आरोग्य प्रकाश या रस भस्मों की सेवन विधि नामक पुस्तक की रस परपटी के विधान के अनुसार करना चाहिए। नोट: कठिन संग्रहणी में केवल दूध, मट्ठा और फलों के रस आधार पर परपटी सेवन कराई जाती है। अन्न, जल, लवण आदि सर्वथा वर्जित रहते हैं। यानी संग्रहणी होने पर केवल दूध, मट्ठा यानी कि छाछ, फलों के रस आधार पर परपटी सेवन कराई जाती है। यानी अत्यधिक अगर आपको संग्रहणी है, बहुत पुरानी संग्रहणी हो चुकी है, तो उसमें अन्न का कुछ दिनों के लिए त्याग करते हुए इस परपटी का सेवन कराया जाता है, जिसमें हमें दूध लेना होता है, मठा लेनी होती है और फलों के रस का ही सेवन करना होता है। अन्न, जल, लवण आदि सर्वथा वर्जित रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भोजन है वो आपको नहीं करना।
साधारण संग्रहणी या आव के दस्तों में एवं अतिसार में वैद्यनाथ अमीबी का टैबलेट हल्के अन्न का भोजन, मीठे फलों के रस, दूध, दही, मठा आदि लेते हुए परपट्टी सेवन कराई जाती है। तो जो साधारण संग्रहणी होती है जिसमें हमें आव आती है, चिकना मल आता है, उसमें हम वैद्यनाथ अमीबी का टैबलेट के साथ इसका सेवन कर सकते हैं और खूब दूध, दही, मठा आदि लेते हुए इस परपट्टी का सेवन कराया जाता है तो हमें जल्दी ही आराम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, पंचामृत परपट्टी का यही था रिव्यू, किस तरीके से ये हमें काम आती है, किस तरीके से हमें इसका सेवन करना होता है। रोग अनुसार हमें कुछ अलग दवाइयों के साथ इसका चयन करना होता है। अमीबी का टैबलेट के साथ इसको लिया जाना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है, बहुत ही गुणकारी होता है। अमीबी का टैबलेट के मैं कई सारे उसके लाभ अपनी अन्य वीडियो में बता चुका हूं, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेते हैं तो आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।